सेल्स। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 4 मेंडल्स डाई हाइब्रिड क्रॉस का। आज हम पढ़ेंगे मेंडल्स डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में मेरे साथ आपकी अपनी खुशबू मैम के साथ, जो कि हैं बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो आज के सेशन में हम और अटमोस्ट अपना लास्ट टॉपिक जो है अपना डाई हाइब्रिड क्रॉस का चेकअप करेंगे कि उन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस से ऐसा कौन सा लॉ दिया था, ऐसी क्या क्या चीजें उन्होंने देखी थी। तो आर यू गाइज रेडी विद मी? तो सब आई होप सब रेडी होंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपने डाई हाइब्रिड क्रॉस से, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि आज के सेशन में हम क्या क्या करने वाले। तो आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगी अपना टीचर शेड्यूल, फिर हम क्रॉसवर्ड खेलेंगे, फिर हम सेशन के टॉपिक पे आएंगे, लास्ट में मैं आपको समरी बता दूंगी और हमारा एक प्यारा सा होमवर्क का क्वेश्चन भी होगा। ठीक है, तो ये था मेरा टीचर का शेड्यूल पूरा, जिसमें से हमारे ये सारे सेशंस इस वीक में हो चुके थे। और आज का जो हमारा सेशन है वो है 4 PM का सेशन डाई हाइब्रिड क्रॉस का। और यहां से फिर हमारे मेंडल चचा जी के सारे लॉज खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आपके हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में इवोल्यूशन का पार्ट हटा दिया गया है। तो बस हम सिर्फ हेरिडिटी ही पढ़ रहे हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, आप यहाँ पे ये है टेलीग्राम चैनल का लिंक जो कि आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप यहाँ पे हमको ज्वाइन कर सकते हो फॉर ऑल द नोटिफिकेशंस एंड मेरे सेशन की PDF भी आपको यहीं से ही मिल जाएगी। तो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने प्यारे से मोटिवेशन के साथ, जो हमें क्या कह रहा है। डोंट टॉक जस्ट एक्ट, डोंट से जस्ट शो एंड डोंट प्रॉमिस जस्ट प्रूव। एग्जैक्टली, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद आपकी प्रोग्रेस को पीछे करने की कोशिश करते हैं, आपको पीछे करने की कोशिश करते हैं। तो बस बातें नहीं करनी है, उनको एक्ट करके दिखाना है, शो करके दिखाना है कि आपके अंदर वो सारी कैपेबिलिटीज है कि बोर्ड के एग्जाम में फोड़ सकते हो आप सब। ठीक है, चलो तो मूविंग अहेड विद द क्रॉसवर्ड, जो कि है हमारा एलीलिक पेयर विच आर सिमिलर इन द डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें हमारे एलीलिक पेयर, एलील्स में आपको बता चुकी हूं क्या होता है। जैसे अगर जीन की बात करें तो हाइट जो हमारा जीन होता है उसके जो 2 पार्ट्स होते हैं, टॉल वाला जीन या ड्वार्फ वाला जीन। तो वो जो टॉल और ड्वार्फ होता है आपका, वो जीन्स नहीं अलील्स होते हैं, जीन्स के ही अलील्स होते हैं, पार्ट होते हैं। तो ऐसा कौन सा एलीलिक पेयर है जो कि सिमिलर होता है डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में, उसको क्या बोलते हैं हम? सॉरी, यस एग्जैक्टली, हम उसको होमोजाइगस अलील्स बोलते हैं, क्योंकि उसमें दोनों ही सिमिलर जीन्स होते हैं। अगर कैपिटल T मैं टॉल के लिए ले रही हूं तो कैपिटल T कैपिटल होता है, या फिर अगर मैं स्मॉल t ले रही हूं ड्वार्फ के लिए तो दोनों ही स्मॉल t रहेंगे। समझे कि नहीं? वेरी गुड। तो अब इसमें कहां दिख रहा है भाई होमोजाइगस? ये दिखा हमको होमोजाइगस। वेरी क्रॉस वेयर 2 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इज स्टडीड। भाई हम आज ही पढ़ने वाले हैं उसको, जिसमें हम 2 पेयर्स को स्टडी करेंगे। अभी बताऊंगी कि मेंडल चचा जी ने कौन से 2 पेयर्स लिए थे जिसको लेकर के उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। यस एग्जैक्टली, डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो ये दिखा मुझे डाई हाइब्रिड क्रॉस। वेरी गुड। ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन इज। जब हम F1 जनरेशन को सेल्फ क्रॉस करते हैं तो हमें कौन सी जनरेशन मिलती है भाई? कौन सी जनरेशन हमको मिलती है? यस एग्जैक्टली, F2 जनरेशन। तो ये दिखी हमको F2 जनरेशन, ये दिखी हमको F2 जनरेशन। Now, character not visible in F1 generation but visible in F2 generation is। F1 generation में जो कैरेक्टर विजिबल नहीं होते, अगर वो F2 जनरेशन में विजिबल है तो उन कैरेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? F1 जनरेशन में हमने देखा था सारे ही डोमिनेंट कैरेक्टर्स दिख रहे थे हमको मोनो हाइब्रिड क्रॉस में। जब हम उनने उस F1 जनरेशन को सेल्फ क्रॉस किया तो हमको रेसेसिव ट्रेट भी दिख गए 25%। तो क्या होना चाहिए? रेसेसिव ट्रेट। करेक्ट, रेसेसिव ट्रेट हमको अपने F2 जनरेशन में दिख जाएंगे जब हम F1 जनरेशन को सेल्फ पॉलिनेट करेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू आवर सेशन का टॉपिक, जो कि है हमारे ग्रेगोर मेंडल जी ने बताया था। अब देखो डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है। अगर मैं पूछूं आपसे डाई हाइब्रिड क्रॉस जो होता है वो क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने क्या किया था। जैसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमने सिंगल कैरेक्टर पढ़ा था, वैसे ही डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमने 2 कैरेक्टर्स पढ़े थे।
ग्रेगोर जी ने 2 कैरेक्टर स्टडी किए थे। अब कौन कौन से कैरेक्टर स्टडी किए थे? एक तो उन्होंने पॉड का कलर स्टडी किया था, पॉड का कलर कि वो येलो होगा या फिर ग्रीन होगा, ठीक है। और एक उन्होंने सीड का शेप किया था कि वो राउंड होगा या फिर रिंकल्ड होगा, ठीक है, वो राउंड होगा या फिर रिंकल्ड होगा। तो अब मुझे ये बताओ, कौन कौन बता सकता है कि पॉड के कलर में से येलो डोमिनेंट होता है कि ग्रीन डोमिनेंट होता है, और शेप में से राउंड डोमिनेंट होता है कि रिंकल्ड डोमिनेंट होता है, ठीक है। तो अगर मैं कहूं डोमिनेंट ट्रेट की बात, तो उनको डोमिनेंट ट्रेट येलो मिला था और ग्रीन उनको रेसेसिव मिला था, और शेप जो था उनका वो राउंड जो था वो डोमिनेंट था, और रिंकल्ड जो था उनका सिकुड़ा हुआ सा जो पॉड था, सीड था, वो उनका रेसेसिव ट्रेट था। तो अगर मैं इनका क्रॉस बनाऊं तो उन्होंने राउंड के लिए मैं कैपिटल आर ले रही हूं, रिंकल्ड के लिए मैं स्मॉल आर ले रही हूं, ठीक है, रिंकल्ड के लिए मैं स्मॉल आर ले रही हूं, ठीक। और ऐसे ही येलो के लिए मैंने कैपिटल वाई ले लिया और ग्रीन के लिए मैंने स्मॉल वाई ले लिया, इस तरीके से उन्होंने लिए थे, ठीक है। तो अब उन्होंने मैंने आपको बताया ही था कि उन्होंने प्योर लाइंस को क्रॉस करवाया था। जब उन्होंने F1 जनरेशन प्रोड्यूस करी थी तो उन्होंने प्योर जनरेशन क्रॉस करी थी, मतलब डोमिनेंट साथ में थे और रेसेसिव साथ में थे, कैपिटल स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ये क्या होते हैं? प्योर जीन्स होते हैं, ये प्योर ट्रेट्स होते हैं आपके, जिसमें सिर्फ और सिर्फ रेसेसिव ट्रेट ही प्रेजेंट होंगे या सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट ट्रेट ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं इसका क्रॉस करवाऊं तो हमारे जीन्स क्या बनेंगे? हमारे एक कैपिटल आर और स्मॉल कैपिटल वाई बनेगा, और इसका स्मॉल आर और स्मॉल वाई बनेगा, और जब आप इसको क्रॉस करवाओगे तो क्या बनेगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यही तो हमारी F1 जनरेशन बनेगी हमारी। क्रॉस करवा के देख लो चाहो तो, यही जनरेशन बनेगी आपकी, चाहो तो क्रॉस करवा करके देख लो। ये देखो, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसमें भी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, अगेन फिर से कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यही तो बना F1 जनरेशन जो मैंने आपको बताया, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका मतलब हमारा जो क्या था वो F1 जनरेशन, एक तो वो राउंड था और कैसा था? राउंड था और येलो था। यही तो हमारे डोमिनेंट कैरेक्टर थे, राउंड और येलो तो ही हमारे डोमिनेंट कैरेक्टर थे। रिंकल्ड और ग्रीन हमारा रेसेसिव कैरेक्टर था। क्या था? रिंकल्ड और ग्रीन हमारा रेसेसिव कैरेक्टर था, और राउंड और येलो हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर था, ठीक है। तो राउंड और येलो हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर था, ठीक है। और उनको F1 जनरेशन में क्या मिला? एक तो राउंड कलर के सीड्स मिले और येलो कलर के सीड्स मिले, तो उनका माथा ठनका भाई कि ऐसे कैसे हो गया भाई, राउंड भी मिल रहे हैं, येलो भी मिल रहे हैं, इनमें कोई चेंज क्यों नहीं आया? इनका चेंज क्यों नहीं आया? ये दोनों ही कैरेक्टर्स एक साथ ट्रांसमिट कैसे हुए? फिर उन्होंने क्या किया, इस F1 जनरेशन को उन्होंने सेल्फ पॉलिनेट करवा दिया। पहले तो उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन करवाया, दूसरे में उन्होंने सेल्फ पॉलिनेट करवाया। दूसरे में हमारा क्या बना था? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसी को ही उन्होंने सेल्फ पॉलिनेट करवा दिया। क्या करवा दिया? सेल्फ पॉलिनेट करवा दिया। तो अब इसका बताओ गैमीट्स क्या बनेंगे? दोनों के गैमीट्स क्या 4 टाइप के बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, और स्मॉल आर स्मॉल वाई। यही तो गैमीट्स की फॉर्मेशन होगी, चाहे तो आप लोग खुद देख लो। अब यही गैमीट्स को उन्होंने क्या करवा दिया? सेल्फ क्रॉस करवा दिया। क्या करवा दिया? सेल्फ क्रॉस। तो अब हम भी सेल्फ क्रॉस करवाते हैं, चलो ठीक है। अब हम भी सेल्फ क्रॉस करवाते हैं। कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, और कैपिटल आर, गड़बड़ हो गई, ठीक है। तो ये हो गया कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, और स्मॉल आर स्मॉल वाई। यही तो बने हमारे। अब चलो हम लोग क्रॉस करवाते हैं। अब मैं पेन का कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको दिख जाए,
ठीक है, चलो ब्लू ले लेती हूँ। तो इसमें क्या दिखा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इसमें क्या दिखा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसमें दिखा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अगेन अब इसका क्रॉस करवाएंगे, कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई है ना, कैपिटल आर स्मॉल वाई, यही तो मिला। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अगेन यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल आर कैपिटल वाई है ना, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ठीक है, यही तो मिला। और अगेन इसमें कैपिटल आर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई मिला, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर। गड़बड़ हो गई लास्ट वाली लाइन, है ना। हम लोगों से बता भी नहीं रहे हो तुम लोग, हैं ऐसा करते हो तुम लोग। फिर से बनाना पड़ेगा, चलो फिर से बना लेते हैं एक बार का, एक गड़बड़ हो गई थी। हाँ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसी को ही उन्होंने सेल्फ क्रॉस किया था। ठीक है, एक बार वापस से इसका क्रॉस बनाते हैं जिसमें हमारे गैमीट्स बने थे, कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, अब इसका हम लोग क्रॉस बनाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई इतना सारा बनाने में हमारे को बहुत टाइम लगेगा। देखो मैम को लग रहा था ना टाइम, तो यही रीजन होता है कि आपको ये चीज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपने से। तो अब मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। अब ध्यान से लिखेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, ये लिख दिया। अब ऐसे ही सिमिलरली आपको यहाँ पे भी लिखना है। ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, चलो तो अब बनाते हैं आर वाई। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई है ना, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई है ना, यही तो बना। ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई। ठीक है, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, यहाँ पे दोनों ही स्मॉल है, एक कैपिटल है एक स्मॉल है, दोनों ही स्मॉल हैं, सब कुछ स्मॉल है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा पूरा बन गया क्रॉस, जिसको हम पनेट स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, अब अच्छा रीजन ये आता है कि मैंने ये पनेट स्क्वायर क्यों बनाया। देखो पनेट स्क्वायर मैंने इसलिए बनाया क्योंकि इतना बड़ा क्रॉस करने में हमारी हालत खराब हो जाएगी। हालत खराब इन द सेंस हमसे गड़बड़ हो सकती है, जैसे कि मेरे से हुई एक बार। ठीक है, तो ये गड़बड़ से बचने के लिए ये पनेट स्क्वायर हमने बनाया, जिससे आपको क्रॉस करने में ईजी रहेगा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं। हमको पता चला इसमें जो रेशियो आया था उनका 9:3:3:1 का रेशियो, जिसमें 9 उनके राउंड और येलो कलर के सीड्स आए थे। कैसे आए थे? राउंड और येलो कलर के सीड्स। देख लो भाई, राउंड और येलो, ये हो गया राउंड और येलो। इसको हम दूसरे कलर से मार्क कर देते हैं। जो आपके राउंड और येलो कलर के सीड्स है ना, उसको मैं येलो पेन से मार्क कर देती हूँ। देखो राउंड हमारा डोमिनेंट ट्रेड था, येलो भी हमारा डोमिनेंट, तो ये राउंड और येलो हो गया, ये राउंड और येलो हो गया हमारा। ठीक है, ये राउंड और येलो हो गया हमारा।
और ये राउंड और ये भी येलो हो गया, 4 ये हो गए, ये भी राउंड और येलो हो गया, ये राउंड और रिंकल्ड हो गया, इसको नहीं काउंट करेंगे, ये राउंड और येलो हो गया, ये भी राउंड और रिंकल्ड हो गया, ये राउंड और येलो हो गया हमारा, है ना, ये राउंड येलो हो गया हमारा, ये नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये हो गया राउंड और येलो हमारा, ये नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। तो अब काउंट कर लो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारे 9 जो आए वो क्या आए, राउंड और येलो आए। कैसे ट्रेट आए, राउंड और येलो ट्रेट आए। ठीक है, अब मैं दूसरा पेन ले लेती हूं जिसमें हम लोग राउंड और रिंकल्ड देखेंगे। कौन सा देखेंगे, अब हम देखेंगे राउंड और रिंकल्ड। ये आपके आए थे 3, ये क्या आए थे आपके, ये 3 आए थे, राउंड और रिंकल्ड। रिंकल्ड के लिए हमारा स्मॉल वाई था, राउंड और रिंकल्ड देखते हैं। ठीक है, तो ये राउंड हो गया और ये रिंकल्ड हो गया हमारा। ठीक है, ये हो गया राउंड और रिंकल्ड, 2 हो गए। ठीक है, और ये हो गया राउंड और रिंकल्ड हमारा। ठीक है, देखा हमारे कितने हो गए, ये हमारे 3 हो गए, हुए कि नहीं हुए, 1 हुआ, 2 हुआ और ये 3 हुए। देखो राउंड हमारा डोमिनेंट ट्रेट था और हमारा रिंकल्ड रेसेसिव ट्रेट था। अब मैं दूसरा पेन ले लेती हूं जिसमें हम राउंड नहीं, अब हम लोग रिंकल्ड और येलो देखेंगे। क्या देखेंगे, रिंकल्ड और येलो देखेंगे। क्या देखेंगे, रिंकल्ड और येलो। रिंकल्ड के लिए हमने स्मॉल r लिया था और येलो के लिए हमने कैपिटल Y लिया हुआ था। ठीक है, तो अब हमारा आ गया, ये हो गया रिंकल्ड और येलो। ठीक है, ये हो गया हमारा रिंकल्ड और येलो और ये हो गया हमारा रिंकल्ड और येलो। देखो अगेन आ गए ये हमारे कितने, 3, ये हमारे 3 आ गए। अब बचती है 1 की बात, जो कि बताएं क्या था हमारा, दोनों ही रेसेसिव ट्रेट थे। क्या थे हमारे, दोनों ही रेसेसिव ट्रेट थे। कैसे थे, रिंकल्ड भी था हमारा, ठीक है, रिंकल्ड सीड भी था और कैसा था, ग्रीन कलर का सीड भी था। ठीक है, रिंकल्ड और ग्रीन था, राउंड और येलो देखा, राउंड और रिंकल्ड देखा, रिंकल्ड और येलो देखा और रिंकल्ड और ग्रीन देखा हमने। ठीक है, क्या देखा, रिंकल्ड और ग्रीन। रिंकल्ड और ग्रीन में सिर्फ हमको एक मिला था, ये वाला। ठीक है, सिर्फ एक मिला था। तो ये आ गया आपका क्या, ये आ गया फिनोटिपिक रेशियो। ये क्या आ गया आपका, फिनोटिपिक रेशियो। इसी को ही हम कहते हैं फिनोटिपिक रेशियो। अब उन्होंने इस चीज से एक चीज कंक्लूड करी, आपने देखा इसमें, आपने चीज नोटिस करी कि राउंड वाला ट्रेट भी अलग से ट्रांसमिट हो रहा है और येलो वाला ट्रेट भी अलग से ही ट्रांसमिट हो रहा है। दोनों राउंड और येलो मिक्स होकर के कोई नया ट्रेट नहीं बना रहे। क्या हो रहे, नया ट्रेट नहीं बना रहे। इससे आपके मेंडल चचा जी का दिमाग हो गया खराब। देखो आया हमारा येलो और राउंड को और ग्रीन और रिंकल्ड को उन्होंने क्रॉस करवाया था, जो येलो और राउंड कलर के उनको सीड मिले। ठीक है, येलो और राउंड कलर के उनको सीड मिले। इसको उन्होंने फिर क्या करवाया, सेल्फ क्रॉस करवाया और उनको इतना बड़ा सा ये पनेट स्क्वायर मिला, जिसका उनका फिनोटिपिक का रेशियो था 9:3:3:1, जिसमें 9 जो थे आपके वो राउंड और येलो सीड्स थे। ठीक है, 3 आपके राउंड और रिंकल्ड थे और 3 आपके रिंकल्ड और एक आपका रिंकल्ड और ग्रीन था। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। उनको 3 मिले रिंकल्ड और येलो। ठीक है, रिंकल्ड और येलो, और 3 मिले उनको राउंड और ग्रीन। हाँ, राउंड और ग्रीन मिले, सॉरी इधर गड़बड़ हो गई। राउंड और ग्रीन मिले। ऐसे ही पीछे वाले में भी एक उनको राउंड और ग्रीन मिला, राउंड और ग्रीन मिला। ठीक है, राउंड और ग्रीन मिला। इसी तरीके से यहां पर भी उनको एक राउंड और येलो 9 मिले,
ठीक है, रिंकल्ड और ग्रीन 3 मिले, राउंड और ग्रीन 3 मिले, रिंकल्ड और येलो 3 मिले, और रिंकल्ड और ग्रीन उनको सिर्फ एक ही मिला, क्योंकि रिंकल्ड और ग्रीन दोनों ही हमारे कैसे थे, रेसेसिव ट्रेट थे। देखो ये दिख रहा है तुम लोगों को, रिंकल्ड और ग्रीन, ये बस सिर्फ एक ही मिला, रेसेसिव ट्रेट थे। ब्रीडिंग बिटवीन टू डिफरेंट इन टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, उन्होंने दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को क्रॉस करवाया तो उनको इस तरीके का फिनोटिपिक रेशियो मिला। अब बात ये आती है कि उन्होंने ये सोचा कि ये हैपन हुआ कैसे, दो ट्रेट के साथ, सिंगल ट्रेट के साथ उन्होंने तो देखा, लेकिन ये दो ट्रेट के साथ ऐसा कैसे हुआ, ये दोनों जो कैरेक्टर्स थे वो आपस में मिल करके उन्होंने एक नया कैरेक्टर क्यों नहीं बनाया। इसके बेसिस पे उन्होंने एक लॉ दिया जिसको कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब ये होता है जब कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई जब इन्होंने क्रॉस करवाए थे तो डोमिनेंट ट्रेड अलग ट्रांसफर हुआ था। क्या डोमिनेंट ट्रेड राउंड के लिए अलग ट्रांसफर हुआ था जो कि आपका सीड का शेप बता रहा था, ठीक है, और उनका जो जीन्स, जो उनका कलर बता रहा था वो उनका अलग ट्रांसफर हुआ, दोनों ही अलग अलग होकर के ट्रांसफर हुए, मिक्स होकर के आगे जनरेशन में ट्रांसफर नहीं हुए। इसी को ही इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलते हैं कि जब आपका मेल और फीमेल गैमीट क्रॉस होकर के जाइगोट की फॉर्मेशन करता है तो उस टाइम पे मेल के गैमीट्स अपने अलग ट्रांसफर होते हैं और फीमेल के गैमीट्स अपने अलग ट्रांसफर होते हैं। मेल के गैमीट्स अगर डोमिनेंट होते हैं डीएनए उसका तो जीन्स मेल के शो हो जाते हैं, और अगर फीमेल के जीन्स डोमिनेंट होते हैं तो वो दिख जाते हैं। ये तो हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस अपने पहले ही उसमें पढ़ा था कि बस वही जीन दिखता है सबसे पहली जनरेशन में जो कि डोमिनेंट ट्रेट या डोमिनेंट जीन होता है। तो भाई उनको अपनी पहली F1 जनरेशन में डोमिनेंट कैरेक्टर्स दिख गए जो कि राउंड था और येलो कलर का सीड था हमारा। जब उन्होंने F2 जनरेशन करवाई तो उनको इतना बड़ा सा क्रॉस मिला जिसमें उनका राउंड और येलो, रिंकल्ड और ग्रीन, और राउंड और ग्रीन भी मिला, ठीक है। तो ये इससे उन्होंने ये बताया कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब होता है कि आपके जब क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है या सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो जीन्स अलग अलग ही ट्रांसफर होते हैं, दोनों मिक्स होकर के नए जीन की तरह ट्रांसफर नहीं होते। समझे कि नहीं, ठीक है। यही चीज उन्होंने बताई कि हाइट का कैरेक्टर उनका अलग ट्रांसफर हुआ और सीड के कलर का हाइट बोल रही हूँ, बेस्ड ऑन द अगर हाइट आप लोगे तो हाइट का कैरेक्टर भी ले सकते हो। यहाँ पे उन्होंने वैसे तो सीड का कलर और सीड का शेप लिया था, इसमें मेंशन है राउंड आपका डोमिनेंट का। तो अगर आप टॉल वाला और येलो कलर भी ले लोगे, TTYY ले लोगे तो यहाँ पे एक टॉल आ गया आपका और एक येलो आ गया, ठीक है। ये दो कैरेक्टर भी ले सकते हो आप। तो ऐसे ही डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स उन्होंने क्रॉस करके देखे और उनको सेम रिजल्ट मिला जो उनको राउंड वाले और येलो वाले सीड्स के साथ मिला था। तो इसी से ही उन्होंने एक इंटरेस्टिंग आइडिया लगाया कि जब भी आपके ट्रेट्स आगे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं तो वो अलग अलग होकर के इंडिपेंडेंटली ट्रांसफर होते हैं। कोई एक कैरेक्टर किसी दूसरे कैरेक्टर को खराब नहीं करता। टॉल वाला कैरेक्टर अलग ट्रांसमिट होता है, ड्वार्फ वाला कैरेक्टर अलग होता है, वैसे ही राउंड वाला अलग ट्रांसफर होगा, रिंकल्ड वाला अलग ट्रांसफर होगा, इंडिपेंडेंटली असॉर्टिंग होकर के ट्रांसमिट होगी उनकी। समझे कि नहीं, यही क्रॉस उन्होंने दिया था। ये उन्होंने दिया था टॉल और अच्छा, मैंने आपको सीड के कलर और सीड के शेप के बेसिस पे दिया है। ये जो है आपका इसमें टॉल और उसके बेसिस पे दिया हुआ है, कलर के बेसिस पे, टॉल और कलर के बेसिस पे कि कैपिटल T उन्होंने ले लिया है टॉल के लिए और स्मॉल t उन्होंने ले लिया है ड्वार्फ पी प्लांट के लिए, ठीक है, और कैपिटल G ले लिया है उन्होंने येलो कलर के लिए, ठीक है ना, येलो हमारा डोमिनेंट था, और स्मॉल जी उन्होंने ले लिया है ग्रीन कलर के लिए, ठीक है। उन्होंने ये वाला क्रॉस बना करके देखा है इसमें, ठीक, स्लाइड में ये क्रॉस बना हुआ है, ठीक है। तो मैंने जो आपको जो क्रॉस बताया ना वो ओरिजिनल क्रॉस था जो मेंडल जी ने परफॉर्म किया था। उसके बाद उन्होंने ऐसे ही कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को ले करके अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए थे जहां पे उनको कितना रेशियो दिखा था, 9:3:1 का रेशियो मिला था, ठीक है। इसमें भी टॉल येलो, टॉल और ग्रीन का, ड्वार्फ और येलो और ड्वार्फ और ग्रीन का, ठीक है, दोनों को ही एक एक साथ मिला सकते हो। कौन कौन से कैरेक्टर मिले थे, टॉल,
ग्रीन का, टॉल, येलो का, ड्वार्फ, ग्रीन का और ड्वार्फ येलो का। ये आपके पॉसिबल 4 कैरेक्टर्स थे जो उनको मिले थे, ड्वार्फ येलो का। यही 4 पॉसिबल कैरेक्टर्स थे उनको जो डाई हाइब्रिड क्रॉस से, जब उन्होंने 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को क्रॉस किया था तब उनको मिले थे। और इसी लॉ को उन्होंने बोला था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसी तरीके से आपको पूरा क्रॉस बनाना है, ठीक है, समझे कि नहीं। स्टार्ट उन्होंने प्योर लाइन से किया था, मतलब होमोजाइगस कंडीशन से करते हैं, होमोजाइगस अलील से, जिसमें सिर्फ डोमिनेंट ट्रेट प्रेजेंट होते हैं और सिर्फ रेसेसिव। उनको क्रॉस करके F1 जनरेशन बनाई, फिर F1 जनरेशन को सेल्फ पॉलिनेट करके F2 जनरेशन बनाई, जिस F2 जनरेशन में उनको पता चला कि कैरेक्टर्स अलग अलग इंडिपेंडेंटली ट्रांसमिट होते हैं, कोई एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को खराब नहीं करता। ठीक, तो ये सारे लॉज भाई हमारे मेंडल चचा जी ने दिए थे। देखो मैंने अभी बताया 9 आपको टॉल और ग्रीन मिले थे, 3 आपको टॉल और येलो मिले थे, 3 शॉर्ट और ग्रीन मिले थे और 1 शॉर्ट और येलो उनको करेक्टर मिला था। ये वही है जो क्रॉस हमने अभी पीछे देखा, ये क्रॉस वही है। देखो टॉल और ग्रीन, ठीक है, ये भी टॉल और ग्रीन है, ये भी टॉल और ग्रीन है, ये भी टॉल और ग्रीन है, ये भी टॉल ग्रीन है, ये टॉल ग्रीन है आपका, ये टॉल और ग्रीन है, ये टॉल ग्रीन है, ये टॉल ग्रीन है आपका, बस। ठीक है, उसके बाद उनको क्या मिला था, और दूसरा कलर ले लेती हूं, और उनको क्या मिला था, टॉल और येलो। ठीक है, ये देखो टॉल और येलो मिल गया, ये उनको टॉल और येलो मिला उनको। ठीक है, और कौन सा टॉल, देखो टॉल और येलो ये मिला उनको। अब दूसरा कैरेक्टर लूंगी उनको, तो क्या मिला, ड्वार्फ और ग्रीन। ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी कौन सा, ये वाला, स्मॉल टी और ग्रीन कलर मिला, स्मॉल टी और ग्रीन कलर मिला, स्मॉल टी और ग्रीन कलर मिला। ठीक है, और दोनों ही रेसेसिव ट्रेट उनको क्या मिले, ड्वार्फ भी मिला और येलो मिला। तो ड्वार्फ और येलो आपका सिर्फ एक कैरेक्टर मिला। और वही आपके मेंडल चचा जी ने बताया कि टॉल और ग्रीन दोनों ही डोमिनेंट कैरेक्टर थे जो उनको 9 स्पीशीज में मिले। टॉल आपका डोमिनेंट था, येलो आपका रेसेसिव था जो कि सिर्फ 3 में मिले, शॉर्ट आपका रेसेसिव था, ग्रीन आपका डोमिनेंट था वो भी 3 में मिले, और एक आपको मिला जिसमें दोनों ही सिर्फ और सिर्फ रेसेसिव कैरेक्टर्स थे, सिर्फ और सिर्फ रेसेसिव कैरेक्टर्स थे। मतलब क्या था, प्योर लाइंस मिली जो उनको F1 जनरेशन से पहले जो उन्होंने पेरेंट प्लांट लिया था वो मिली थी। ठीक, तो वो एक बार हम समराइज कर लेते हैं अपने तीनों लॉ को, कि सबसे पहला लॉ और दूसरा लॉ उन्होंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे दिया था। ये बताया था लॉ ऑफ डोमिनेंस, मतलब मोनो हाइब्रिड क्रॉस जब उन्होंने करा था तो उन्होंने ये बताया था कि जो करेक्टर डोमिनेंट होता है वो दूसरे करेक्टर को छुपा देता है और F1 जनरेशन में सिर्फ वही दिखता है। ठीक है, तो वही कहता है कि वन ट्रेट दूसरे ट्रेट के इफेक्ट को कम कर देता है और खुद एक्सप्रेस हो जाता है जो कि डोमिनेंट होता है। इसी को ही हम लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब होता है कि जब मेल और फीमेल गैमीट बन रहे होते हैं तो जो जीन्स होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। जब अलग अलग होते हैं, जाइगोट की फॉर्मेशन जब होती है तो वापस से मिलकर के एक और आपका रिस्टोरेशन कर देते हैं। ठीक है, द लॉ स्टेट्स दैट जब जीन्स की कॉपी हो रही होती है तो वो अलग अलग सेपरेट होते हैं। जैसे कि आपका मेल का जो जीन मेल होता है, मेल जो टेस्टिस होती है उसमें 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स। जब मेल गैमीट आपका, जब मेल टेस्टिस आपकी गैमीट की फॉर्मेशन कर रही होती है तो ये 46 आपके 23 में कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि स्पर्म में प्रोड्यूस होते हैं। और जब ये स्पर्म और ओवम मिलते हैं तो ये 23 क्रोमोसोम्स वापस से 46 क्रोमोसोम्स में बदल जाते हैं। यही होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और लास्ट में उन्होंने दिया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसका मतलब था कि ट्रेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। कोई भी एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को छुपा सकता है लेकिन खराब नहीं कर सकता। छुपा सकता है, खराब नहीं कर सकता। ठीक है, उसको गायब नहीं कर सकता। दोनों ही ट्रेट आपके ऑफस्प्रिंग में आगे ट्रांसफर होते हैं, बस फर्क ये होता है कि जो डोमिनेंट होता है वो दिखता है, जो रेसेसिव होता है वो छुप जाता है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द 3 लॉज गिवन बाय आर मेंडल चचा जी। लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन उन्होंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में दिए थे, जबकि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट उन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस में दिए थे। तो
दिस वॉज ऑल अबाउट द होल सेशन। और आपके लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन है होमवर्क का कि वाई डाई हाइब्रिड क्रॉस इज प्रिफर्ड। डाई हाइब्रिड क्रॉस को हम क्यों प्रिफर करते हैं, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि जब मैं इसका सेशन लूं तो आपको होमवर्क का रॉक स्टार बना सकूं, जो कि आप मेरे बच्चे पहले से ही हो। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट सेशन में। और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ वगैरह चाहिए या मेरे से सेशन से रिलेटेड अपडेट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और अगर आपको मुझे फॉलो करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो आउट कर सकते हो। मेरी आईडी है खुशबू-भाटिया, जिसमें आप मुझे गाइडेंस रिलेटेड या सपोर्ट अगर आपको मुझे चाहिए बायो सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप मुझसे ले सकते हो, लेकिन कोई मुझसे फालतू क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। तो अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते अपने नेक्स्ट ऐसे ही अमेजिंग से सेशन में। तो बाय बाय एंड टेक केयर।